और आपको गुना लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। चाचौड़ा बीनागंज में आभार सभा का आयोजन किया गया है। पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना के लिए आभार सभा का आयोजन किया गया। अब बिना किसी देरी के हम जोरदार तालियों से एक बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें। आपकी जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, इस अवसर पर हमारे सिंचाई मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, कार्यक्रम के साथ जिनका रिश्ता भी है और आपके लोकप्रिय सांसद भी है माननीय रोडमल नागर जी, माननीय विधायक बहन हमारी प्रियंका, क्या भाग्य आपका प्रियंका जी। इतना बड़ा कार्यक्रम जैसे दिवाली होली सब हो गई आनंद के साथ। प्रियंका मीणा जी, हमारे एक और विधायक पन्नालाल जी जोरदार विधायक है। इस साथ में हमारे पूर्व विधायक गोपीलाल जी पूर्व मंत्री भी है, माननीय राजेंद्र भैया, मीणा जी, बंटी भैया, पूरा सतीश जी, हमारे महाराज जी, पूरा मंच। अब टाइम बहुत हो गया, जोरदार ताली बजाओ, सबका अभिनंदन कर दो एक साथ। आज जब मैं आपसे कोई बात करूंगा उसके पहले 2-3 छोटी छोटी घोषणा जरूर कर देता हूं। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता राजेश खंडेलवाल जी की बेटी के संबंध में एक प्रस्ताव मिला है। आपका ऑपरेशन शायद गुजरात में हो रहा है, दिल्ली लीवर ट्रांसप्लांट का मामला है और आपने कहा कि इस संबंध में मदद करना चाहिए। 1 लाख पहले दिया, 4 लाख और देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। एक ममता विश्वकर्मा पेची गांव की, पेची तहसील की, इसका भी परेशान था, पति का निधन हो गया, घर में कष्ट है, चलाने के लिए तकलीफ है। सावन का महीना, बहन अगर कुछ पैसा मांगे तो भाई के पास कोई तकलीफ कैसे होना चाहिए। 1 लाख रुपया इनको देने की भी यहीं से घोषणा करता हूं। हमारे लिए गौशाला का आया, गौशाला में श्री नंद गौ सेवा समिति द्वारा बीनागंज, यही का है बीनागंज, स्थानीय है ना बीनागंज, आपने 12 लाख रुपए मांगे हैं। मैं 12 लाख देने की घोषणा करता हूं अपने इस स्थान के लिए। यहां जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बातें तो है, लेकिन चूंकि समय की भी कमी है, कुछ यहाँ स्थानीय बातें बड़ी वाली भी है, लेकिन पूरे जिले की अगर बात करें, मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं, लेकिन 10 साल तक इस गुना जिले से कोई मुख्यमंत्री रहे, कितना साल होता है, 10 साल। और ये नर्मदा वैली की, हमारी नर्मदा घाटी की, जिसके माध्यम से पूरा मालवा और निमाड़, मैं आंकड़े के साथ बताना चाह रहा हूं, कहां 1947 में देश आजाद हो गया, पहले मध्य भारत, फिर मध्य प्रदेश 56 से बना हुआ, वो लगभग 2-4 साल छोड़ दो तो 2002-3 तक कांग्रेस की ही सरकार रही है। लेकिन ये हमारे मेहनत कर किसान, ये सूरज से आंख मिला करके पसीना पानी की तरह बहाना तो जानते हैं, लेकिन पानी के अभाव में पीढ़ियां बर्बाद हुई, ये पाप किसी के माथे तो कांग्रेस के माथे, ये मैं बोलना चाहूंगा। 55 साल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई, कहने के लिए वो भी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, हमारी भी खेती बाड़ी है, लेकिन 55 साल तक पानी को तरसाने के लिए अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जवाबदार है। और उल्टा हमारे साथ देख लो, जब हम पहले कहते थे कि नर्मदा छिपरा लिंक योजना
ये उज्जैन के लिए स्नान के लिए भी पानी देगी और पीने का भी पानी देगी। तो विधानसभा के रिकॉर्ड में है इतिहास, कहते थे नर्मदा का नीचे है, छिपरा ऊपर है, कैसे आएगी, संभव ही नहीं, असंभव है। अरे मित्रों, आंखें हो तो देख लो, आज 15 साल से लगातार पानी मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और कहां 7 लाख हेक्टेयर का पानी का रकबा था और आज केवल 20 साल में 21वां तो लगाई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे साथ मिलाकर आज 55 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई हो रही है। 55 लाख हेक्टेयर तक। जब मैं यहां आया तो आने के समय क्या गुलाब आपके यहां लगता है मजा। तो गुना में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और यहां पर जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है, काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना के लिए उन्होंने आभार सभा का आयोजन किया है और यहां पर लोगों से वो उनको संबोधित करते नजर आ रहे हैं। देना चाहता हूं, क्या जोरदार धनिया आते हो। मेरे को एक प्रकार का धनिया हमने देखा था, वहां स्टॉल पे गया, ये दूसरे प्रकार का, ये तीसरे प्रकार का, ये चौथे प्रकार का। अरे ये तो क्वालिटी इतनी बढ़िया, क्या धनिया उगाते हो। मैं सभी मेहनत कर किसानों को बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत कर किसानों के लिए। यह हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है। मित्रों, हमें जिस जगह पे बात कर रहे हैं, ये मालवा और चंबल दोनों का दरवाजा है गुना जिला। उधर पीठ पलटाओ तो ठाए ठाए वाला हमारा बढ़िया जिला, ग्वालियर से लेकर चंबल का आनंद है। इधर पीठ पलटाओ तो राजगढ़ के बाद मीठे बोलने वाले, मेहनत का अपने प्रकार के जीवन जीने वाले। लेकिन दोनों की ईमानदारी पे कोई शंका नहीं हो सकती। चाहे वहां डाकुओं की संकट था, कांग्रेस के शासन काल में आजादी के बाद से मेहनत का किसान मेहनत करता था, व्यापारी व्यापार करता था, लेकिन डाकू लूट के ले जाते थे। डाकुओं के कारण से विकास ठप पड़ा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद डाकू समस्या समाप्त कर दी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। हमारी मेहनत के ऊपर कोई डाका डाले और सरकार लाचार बैठी रहे, ये कभी नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का दुख भी है कि काश ये 50 साल पहले, 60 साल पहले डाकू समस्या हल हो जाते तो हमारा गुना के साथ साथ शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल, भिंड, श्योपुर, मुरैना कहां से कहां चला जाता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक एक करके हमारी सरकार ने वो सारे संकट खत्म करने का निर्णय किया है। पानी तो चंबल मैया में इतना बहता था कि क्या दिक्कत है। और चंबल तो ठीक है, पार्वती, काली सिंध, चंबल ये भगवान की देन है, महाकाल की देन है। बोलो महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी परमात्मा ने मध्य प्रदेश के साथ तो विशेष आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी जो यहाँ अपनी जल राशि से, गंगा जमुना, ये तो हिमालय में भगवान के आशीर्वाद से, वहां हिमनद है, बर्फ के ग्लेशियर है, इसलिए बर्फ पिघलती तो जल आता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश पे तो भगवान का ज्यादा ही आशीर्वाद है। हमारे यहाँ कोई बर्फ के पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन संपदा के बलबूते पर हमारी जल राशि से नर्मदा, जमुना को भी चंबल के माध्यम से क्या आनंद से चंबल और
जमुना का मिलन होता आगरा के पास तो जमुना जी का रंग बदल जाता, आनंद बदल जाता है। और आगे जाकर सोन नदी बिहार में अमरकंटक से निकलकर जाती है तो सोन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक एक नदी का सदुपयोग करते हुए नदी की धारा भी बनी रहे, लेकिन किसानों का पेट भी भरे, उद्योग धंधे भी चले, युवाओं को काम भी मिले और घर गृहिणियों को पीने का पानी भी मिले। सभी प्रकार के प्रबंधन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। विश्व का नदी जोड़ो अभियान 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि नदी जोड़ो, एक नदी सूखी, दूसरी नदी में बाढ़ आ रही है, नहर से बनाकर दोनों को जोड़ दो, नदी का पानी लोगों की जिंदगी बदलेगा। ये कांग्रेस के लोग हंसी उड़ाते थे इस बात की, असंभव है, कैसे हो जाएगा, पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। अरे वाह भैया वाह, लोगों की जान के लाले पड़ रहे हैं, किसान पानी पानी को मोहताज है, लेकिन इनकी नीयत देखो, ये देने को तैयार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता और आपको भी आनंद आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा वो सपना साकार किया है, 1 लाख करोड़ की केन बेतवा, जिससे बुंदेलखंड में आनंद आएगा। जोरदार अभिनंदन करो पूरे बुंदेलखंड के लिए। और आपका ये पीकेसी योजना का इलाका, वो मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच तक का पूरा बेल्ट, ये 13 जिले हमारे और राजस्थान के भी 13 जिले। अरे पानी को लेकर के एक दूसरे के साथ कांग्रेस के लोगों ने मुकदमेबाजी करी, जैसे कोई भारत पाकिस्तान हो गया। अरे शर्म आना चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी के बारे में ऐसा भाव है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल की तो ऐसी महिमा हमारे यहाँ है, चेहरे से पानी चला जाए आदमी बेकार, मोती से पानी चला जाए मोती बेकार। पानी के लिए लड़ाई बिना बात के। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, हमारे सांसद विधायक मंत्री बने और हमने राजस्थान के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से राजस्थान के भी और मध्य प्रदेश के भी दोनों तरफ के लोगों के जिंदगी बदलने के लिए पार्वती काली सिंध योजना बनाई और 70,000 करोड़ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने संकल्प के लिए, जिसके कारण से 5,138 करोड़ की आज आपकी कुंभराज योजना, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। और केवल कुंभराज नहीं, गुना के अंदर तो धनवाड़ी, हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र सिंह बैठे हैं, बमोरी वाले, आप भी याद रखना, आपके क्षेत्र में भी गुना बमोरी ये धानवाड़ी सिंचाई परियोजना आपको लाभ देगी। फिर एक बमोरी की एक और योजना पांडोन सिंचाई परियोजना, इसका लाभ भी आपको गुना को मिलने वाला है। गुना जिले में एक एक तहसील में, एक एक गांव में आने वाले 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई होने वाली। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान भाई बहनों के लिए। हमने संकल्प लिया है, कोई गांव खाली नहीं जाने जाएगा, हर एक गांव के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी, और परमात्मा की दया से प्रधानमंत्री तो कई आशीर्वाद दे ही रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी को भी अपना मकान छत पक्की, ग्रामीण हो या शहरी हो, आदिवासी हो या सामान्य हो। कभी हमने सुना था ऐसा? गांव के अंदर पक्का मकान सरकार देगी। अभी 4 करोड़ मकान दिए माननीय मोदी जी ने, दोबारा से नया सर्वे चालू हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें जिनके मकान नहीं, वो नाम लिखवा लेना, गांव का या शहर का पक्का मकान बन जाए। अरे बड़े लोग के तो बड़ी बड़ी हवेलियां होती, बड़े बड़े मकान होते, वो तो आनंद में रहते ही हैं,
लेकिन गरीब आदमी के जीवन में भी उसका भी सपना होता है, उसके बच्चे भी माँ बाप की तरफ देखते हैं कि काश पक्की छत अपनी हो जाए। मुझे इस बात का गर्व है, ये सपना यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा, और वो भी तपोनिष्ठ, वो प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का एक मकान पूरे देश में नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के मकान बनवा रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। और केवल मकान नहीं, कई और योजनाएं। आप बताओ, 5 लाख तक का इलाज गरीब आदमी का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना के माध्यम से ये लाभ दिलाने का भाव भी सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और 70 साल तो बड़ी उम्र के कोई जाति के हो, सबको लाभ मिलने वाला है। मैं एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूं, लेकिन सावन का महीना चल रहा है। पहले बहनों के लिए जोरदार, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, और मैं अभिनंदन करता हूं बहनों का भी। बहनों, आप भी चिंता मत करो। हमारी सरकार बनने के पहले हमने कहा था कि लाडली बहनों के लिए राशि देंगे, तब भी कांग्रेस ने उंगली उठाई थी। उनने कहा था पैसे नहीं है, काय के लिए दे रहे हो, अरे लुटा रहे हो, ये पैसे बिगाड़ रहे हो। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, ये बहनों की जिंदगी में हम वो राशि दे भी नहीं रहे, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसी साल अभी दिवाली के बाद भाई दूज से 1,500 रुपया देने लगेंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो एक बार अपनी बहनों के लिए। और 3 साल के अंदर 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों को देने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जब मैं बहनों की बात करता हूं तो भाई, किसान भाई भी बैठे हैं। किसानों को भी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और 6,000 रुपया भारत सरकार की ओर से 12,000 रुपया महीना आपको भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ युवा भी बैठे हैं। युवाओं के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे द्वारा उद्योग धंधे लगे, युवाओं को काम मिले, उनकी जिंदगी संवरे, ये अभियान सरकार के माध्यम से हम लगातार चला रहे हैं। इसलिए लाडली बहनों को भी घर बैठे तो 3,000, और आप कारखाने में काम करोगी तो सरकार के माध्यम से 6,000 हम मिलाएंगे, 8,000 कारखाने वाला मिलाएगा, 14,000 रुपया महीना आपको भी दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। और ऐसे ही भाइयों के लिए भी, जो युवा फैक्ट्री में काम करेंगे उनको अच्छी रोजगार परक इंडस्ट्री लगवा करके 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से भी देने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन भाइयों के लिए भी। और केवल ये रोजगार का नहीं, आप गांव में भी बैठे, अब गांव के अंदर सड़कें अच्छी हो गई, कोई कारण से बीमार हो गया और बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में और बड़ा इलाज चाहिए, अच्छे डॉक्टर के वहां पहुंचाना है, इंदौर, बंबई, दिल्ली पहुंचाना है। गरीब आदमी या सामान्य व्यक्ति काय से जाएगा, रोड से जाएगा, एम्बुलेंस ले जाएगी तो जाते जाते ही मर जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान होगा, हमारी सरकार बनने के बाद मैं इसी गुना में आया था, एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के माध्यम से कई लोग भगवान के यहाँ चले गए। उस कष्ट का मुझे एहसास है, लेकिन उस दिन हमने निर्णय किया था कि आने वाले समय में कोई गंभीर घायल कहीं भी हो प्रदेश में, हमारा राज्य बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा होगा तो वहां अभी तक एयर एम्बुलेंस बनाने के लिए पूरे देश में सबसे पहले एम्बुलेंस भी कौन सी, हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी गरीब आदमी कहीं भी घायल हो और कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको ऊंची जगह ले जाना, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो पूरा पैसा सरकार देगी। 1 लाख से लेकर 10 लाख भी लगे, पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी प्रतिबद्धता का है, गरीब के विश्वास का है, सरकार के साथ का है। गरीब आदमी की जान बचना चाहिए, जिसकी जान बचेगी वो घर का मुखिया हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी मदद करना हमारा काम है। और आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आप सड़कें बनी गई है, आपने तो ये 4 लेन भी देखा, अंदर का रोड भी देखा बीनागंज का,
जाने आने के लिए। ऐसे में राहगीर योजना के माध्यम से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अभी कोई हम में से कोई देखता है तो निगाह चुरा के चले जाता है, उठाएंगे तो कहां पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो वो पैसे मांगेगा तो कौन देगा। नई सरकार में ये जो पुलिस की परेशानी कौन भुगतेगा। आने वाले समय में मनुष्यता मर रही थी, मानव के काम नहीं आए तो किसके आएगा। अरे कोई घायल एक्सीडेंट में पड़ा है, आप उसको समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दो तो उसकी जिंदगी भी बचेगी, हमको भी भगवान आशीर्वाद देंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये जो गैप था हमने भरने का प्रयास किया। अब कोई एक्सीडेंट किसी चौराहे पे, किसी रोड पे, किसी जगह दिखाई दे और आप में से कोई हिम्मत करके हॉस्पिटल पहुंचाएगा, हम 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को भी सरकार के माध्यम से दिलाने वाले। ये मानवता जिंदा करने की जरूरत है। गरीब गरीब के काम आए, मनुष्य मनुष्य के काम आए, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ऐसी एक नहीं कई योजनाएं हैं। अभी तो हमने खेती से योजना बनाने की बात करी सिंचाई के माध्यम से, लेकिन पशुपालन भी करो। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण, घर घर गोपाल कृष्ण बनना चाहिए। हमारे देश में तो सदियों से दूध और दही की नदियां बहती थी, हजारों साल से इसकी पहचान थी। और किसान को रोज नगद फसल से कहां मिलेगा, रोज नगद तो दूध से मिलता है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, दूध उत्पादन करने के लिए जो गाय पालेगा 40 लाख की गाय अगर खरीदेगा, 10 लाख हमारी तरफ से माफ करके दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में योजना लागू कर दी। और जो गौशाला चला रहे हैं, गौशाला में गाय माता को रखने के लिए पहले 20 रुपया रोज का उनका खर्चा हम देते थे। हमने कहा 20 रुपया कम पड़ता है, गाय माता मारी मारी फिरती है, इसलिए 20 को भी 40 रुपया रोज कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें जो गौशाला चलाएंगे, उनको ये प्रबंधन करेंगे। और 5,000 से ज्यादा जो गाय माता की गौशाला चलाएगा, उस गौशाला के लिए भी 130 एकड़ जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता, और दूध का उत्पादन करो। और आजकल तो गोमूत्र, गोबर, अभी मुझे गणेश जी दिए, आपका ये जो प्रयोग है यही तो बदलेगा समय। इसलिए हमने कहा हाँ, हमारी सरकार गोपाल कृष्ण को मानने वाली है, तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाएंगे और गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाएंगे। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े मध्य प्रदेश में, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनी आश्रम हो या गरीब अमीर की दोस्ती का स्थान, भगवान कृष्ण और सुदामा ने जो रात गुजारी, वो नारायण नामक धाम, एक एक स्थान पर हम तीर्थ बनाने वाले भगवान कृष्ण के। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम जब ये बात कहते हैं तो कांग्रेस के मित्र कहते धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इनसे पूछे, अरे धर्म की नहीं करे तो क्या अधर्म की करे, अधर्म की करना चाहिए क्या। इनको तो शर्म आती है, ये तो कभी भगवान का जयकारा लगाते नहीं है। वर्षों तक भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाते रहिए कि नहीं लगाते रहिए। लेकिन धूमधाम से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और 56 इंच के सीने वाले ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहां अयोध्या, जहां मां सरयू का किनारा हो, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जब वहां जाकर धाम मुस्कुराने लगा तो अब ये कहने लगे कांग्रेसी, राम तो हमारे भी थे, हम भी राम की जय बोलते। हाँ, अब तो बोलोगे, तुम्हारी तो राम राम हो ही गई है, अब तुम पीछे पीछे आओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा मन अभी भी अच्छा हो तो आ जाओ सामने। अभी गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं, मथुरा के अंदर जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। आओ मैदान में, कहो डंके की चोट कि हाँ गोपाल कृष्ण के लिए हम तैयार हैं। बोले कांग्रेस डंके की चोट अभी भी नहीं बोलेंगे, जब कोर्ट हो जाएगी बाकी सब निपट जाएगा फिर आएंगे, हम तो तुम्हारे साथ थे। अरे बाबा, देश आजाद हो गया 47 में, लेकिन भगवान राम का धाम मुस्कुराने के लिए सालों तक अगर परेशानी किसी ने खड़ी करी तो कांग्रेस ने खड़ी करी। इसलिए मित्रों, आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं,
विकास के मामले में भी कदम से कदम मिला के हम और आप चलेंगे और विरासत से विकास की ओर आदि संस्कृति, सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए हमारे पुरखे इसी बात को कहते कहते कई पीढ़ियों तक हमारे दुश्मनों से लड़ते रहे। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात में वही बात है जिसके आधार पर हिंदुस्तान दुनिया में अपनी अलग पहचान लगाता है, जो कहता है जियो और जीने दो। जो अपने घर के परिवार की तो छोड़ो, प्रकृति मात से प्रेम करता है, चींटी मात्र को हटा देता है, गौ माता की पूजा करता है, ये हमारी संस्कृति। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आप सबके साथ विकास के मामले में इसी एजेंडे को लेके चलेगी। इसलिए पूरे देश के अंदर बदलाव आया है। हमने अपने अभियान चलाए हैं और अभियान में विकास का भी क्रम जारी है और विकास के विरोधियों से लड़ने का क्रम भी जारी है। हम इनको भी नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि ये विकास के मामले में अड़ंगे लगाने वाले हैं। लेकिन हम तो किसान की बात करते हैं, युवा और गरीब की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं। इसलिए एक नया संकल्प और किया, सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी मिलेगी। अब सोलर पंप के माध्यम से, जो सोलर पंप 5.5 लाख में आता है 10 हार्स पावर का, और 2.5 से 3 लाख 5 हार्स पावर में आता है। हमारे किसान केवल 10% देंगे, बाकी का पैसा सरकार भरेगी और उनको बिजली फ्री कराएगी। आपका बिजली के बिल की छुट्टी, जो सोलर पंप लगाए अपने खेत में, बिजली उसकी अपने आप उत्पन्न होगी और बिजली इधर बनेगी और जरूरत पड़ी ज्यादा बनी तो सरकार खरीद के उसको भी पैसा देने वाली। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। लेकिन आज मानसून में भगवान इंद्र देवता ने थोड़ी कृपा कर दी है, लेकिन गर्मी बता रही कि ठिकाना नहीं है, वापस भोपाल भी जाना है। और आप और हम तो ऐसे मिले जैसे हजारों साल के अपने भाइयों बहनों का आपका प्रेम जिस प्रकार से मिला है, सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे चाचोड़ा के प्रेम को। आपके बीच ऐसा लग रहा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और आपका प्रेम भी मिलता रहेगा। लेकिन समय और घड़ी की सीमा है। आज तो आपने आनंद लाया, जहां पर जब मैं आपके बीच 5,138 करोड़ की योजना का लोकार्पण कर रहा हूं, तो साथ ही साथ गुना जिले के लगभग 175 करोड़ के 604 विकास कार्यों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उनका भी भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है एक साथ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संरक्षण, आधारभूत सुविधाएं, ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ, और 14 ग्रामीण सड़कों का भी भूमि पूजन यही कर दिया है। अगली बार और भी कहीं आके करेंगे, लेकिन विकास का ये क्रम जारी रहेगा। आपका और हमारा साथ एक साथ होना जरूरी है। बोलो, जो सब तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। सावन का महीना है, बहनों आपका आशीर्वाद भाई को मिल जाए। 2 बड़ी बड़ी राखी बंध गई, ये माना कि आपने सबने राखी बांध ली। आपका प्रेम भाई बहनों का सदैव बना रहे। एक साथ मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।